Hello students, our topic is Right to Education Act 2009। 4 अगस्त 2009 को ये पार्लियामेंट के द्वारा ये एक्ट पारित हुआ था। और इसकी ज़रूरत क्यों थी? अगर हम हिस्ट्री में इसके पीछे जाएं तो इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है हमारे भारतवर्ष के अंदर कि जब कुछ बच्चे लगातार सरकार के प्रयासों से नहीं पढ़ पा रहे थे, कहीं पर अपने पेरेंट्स की काम में हाथ बटाते थे, कई बार गरीबी की वजह से नहीं आ पाते थे। पर इस एक्ट के बाद इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एवरी पेरेंट्स एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स टू प्रोवाइड फ्री एंड द कंपल्सरी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन of the age group of 6 to 14. And under this act, these are the following rules which are implemented, which have to be followed by all the states of India. And under this act, the first is the free and the compulsory education, as we told earlier, and the age group of 6 to 14 age group of children, and it comes under Article 21st A. This enactment comes under Article 21st A, Indian Constitutional Article. तो ये भारत का जो संविधान 21A था, उसके तहत उसके अंदर इस एक्ट को डाला गया है। और अगर ये इनेक्टमेंट के बाद जब अमेंडमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके तहत एक आर्टिकल 21 बनाया गया। और 21A आर्टिकल उसको हम कह सकते हैं कि अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट किस आर्टिकल से डील करता है, तो 21st है। और इस एक्ट को लागू करने के साथ ही हमारा जो भारत है वो 135 देशों के ग्रुप में शामिल हो गया है। ऐसा एक्ट 135 देशों में भी लागू है आज की डेट में। और ये जो 21A आर्टिकल इसमें ऐड किया गया था, ये अमेंडमेंट कौन सा था? 86 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2002 में किया गया था। अब 2002 और 2009 में डिफरेंस आप नहीं समझ पा रहे होंगे कि ये पहले तो ये एक कोशिशें चल रही थी और उसके तहत एक 21A आर्टिकल पहले बना दिया गया था। अभी एक ऐसा एक कानून बनाया जाएगा, पर उस पर सहमति नहीं हो पा रही थी। उसकी अभी हिस्ट्री में हम जाएंगे थोड़ा आगे, तो आपको बताएंगे कि क्या समस्या थी उस वक्त। क्योंकि कोई भी एक्ट लागू करने में समस्याएं आती हैं, कई तरह के रूल्स, कुछ अपनी समस्याएं कुछ लोगों की होती है, उनको भी दूर करना पड़ता है सरकार को। अब इसकी हिस्ट्री क्या है? 2005 में ये बिल ड्राफ्ट किया गया था, पर ये रुका क्यों? क्योंकि 25% रिजर्वेशन फॉर डिसएडवांटेज्ड चिल्ड्रन इन प्राइवेट स्कूल कोज्ड एक कंट्रोवर्सी। अब इस एक्ट के तहत एक इम्पोर्टेंट जो स्टेप था सरकार की तरफ से कि हर प्राइवेट स्कूल के अंदर 25% रिजर्वेशन हर उस गरीब बच्चे को दी जाए जो कि वंचित रहता है, जो कि एजुकेशन लेने से वंचित है हमारे समाज में। अब उसको प्राइवेट स्कूलों ने एक्सेप्ट नहीं किया कि 25% वो कैसे विदाउट एनी फी वो प्रोवाइड करेंगे, तो वो कोर्ट में चले गए। तो कोर्ट में जाने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट से 7 मई 2014 को एक रूल उसने जो राइट टू एजुकेशन एक्ट के ऊपर no it is not, it is the we can say that it is the April 12 2012 Supreme Court gave orders regarding the 25% admission in private school। तो अब ये फाइनली जाके 20 अप्रैल 12 2012 को
अप्रैल 2012 सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब ये पूरी तरह से ये एक लागू हो चुका है कि देश में कि 25% रिजर्वेशन किसी भी प्राइवेट स्कूल को देनी ही पड़ेगी हर स्टूडेंट को। जो भी उनके प्रोसीजर हैं, अगर वो प्रोसीजर से आपको पता ही होगा, गरीब बच्चों का 135 के तहत जो एडमिशन होते हैं उसके रिगार्डिंग है ये एक्ट। तो इस वजह से देरी हुई थी और वो जाके 2012 में इसका सुप्रीम कोर्ट के जब ऑर्डर आया तो उसके बाद इसको मानना पड़ा। इंडियन लॉ कमीशन 25% के फेवर में था, 50% के फेवर में था कि 50% रिजर्वेशन दी जाए जो डिसएडवांटेज्ड ग्रुप हैं। अब जो प्राइवेट स्कूल वालों की समस्या भी जायज थी कि वो फीस वगैरह जब नहीं देंगे तो वो आगे संस्था कैसे चलाएंगे अपनी, तो वो सरकार से, वैसे इसमें सरकार की तरफ से सारा खर्चा मिलता है पर वो बाद में मिलता है काफ़ी समय के बाद, और अभी तक तो हमारे नोटिस में तो आया नहीं कि किसी भी प्राइवेट स्कूल को उसका पैसा या फंडिंग मिली हो किसी भी इस 135 के तहत जो भी एडमिशन होते हैं उसमें अभी तक कोई भी मेरी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो अभी तक किसी भी प्राइवेट स्कूल के पास ये पैसा नहीं गया। अब एक इम्पोर्टेंट जो डेट है 7 मई 2014 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आरटी एप्लीकेबल नहीं है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में। अब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन क्या है, जैसे कि माइनॉरिटी क्या है कि जैसे सिख धर्म है हमारा, मुस्लिम धर्म है और बुद्धिज्म है, जैनिज्म है, जितनी भी इनकी संस्थाएं हैं वो सारी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में आती हैं, तो इनके अंदर ये लागू नहीं होगा जो ये आरटी एक्ट है। इट इज नोटिफाइड एज लॉ ऑन 26 अगस्त 2009 आफ्टर द प्रेसिडेंशियल एसेंट, और ये कब तो 26 अगस्त 2009 को जब राष्ट्रपति के द्वारा इसको यस किया गया तब ये पूरी तरह से एक लॉ बन के हमारे देश में लागू हुआ, केम इनटू इफेक्ट। अब परमिशन राष्ट्रपति जी की तरफ से 26 अगस्त 2009 को मिल गई थी, उसके बाद 1 अप्रैल 2010 में इसको पूरे देश में लागू कर दिया गया। पर ये पूरे देश में लागू किया गया था, इसके बाद सिर्फ जम्मू एंड कश्मीर एक ऐसा रीजन था उस वक्त जिसमें ये लागू नहीं हुआ था। आप सभी समझते हैं कि जम्मू कश्मीर एक धारा 370 के तहत उसको एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिली हुई थी। अब इसमें एक मेन अलग से रिकमेंडेशन क्या है कि प्यूपिल टीचर रेशियो भी इसमें डिसाइड किया गया था, बताया गया था 30:1, 30 स्टूडेंट्स होने चाहिए पर टीचर के पास प्राइमरी लेवल पे और 35 पर टीचर अपर प्राइमरी लेवल पे। ये जो प्रूफ के बारे में जो इसमें राइट टू एजुकेशन एक्ट में बोला गया है कि बर्थ सर्टिफिकेट को माना जाएगा एज के लिए स्टूडेंट की जो वेरिफिकेशन के लिए, पर अगर किसी के पास नहीं भी है तो वो भी उसको भी एडमिशन देने से मना नहीं किया जा सकता। स्कूल टीचर विल नीड एडिकेट प्रोफेशनल डिग्री विद इन 5 years और एल्स विल लूज जॉब। अब ये क्या है, जैसे कि आपका टेट है, अब एच टेट हरियाणा में है, सी टेट है, तो गवर्नमेंट की तरफ से 5 साल टीचर को दे दिए गए कि अगर उसकी एलिजिबिलिटी नहीं बनती पूरी तो अपने 5 सालों के अंदर एलिजिबिलिटी पूरा करे, नहीं तो उसको क्या है जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी जोर था और 3 साल दिए गए स्कूल वालों को भी अपनी जो भी कमी है, नहीं तो उनकी जो रिकॉग्निशन वो है जो संस्था को जो मिली हुई है मान्यता वो रद्द हो सकती है। फाइनेंशियल बर्डन स्टेट गवर्नमेंट भी साइन करेगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। 25% एडमिशन, अब ये हम कर चुके हैं वाला। टीचर ट्रेनिंग के ऊपर एम्फेसाइज था, बार बार टीचरों को ट्रेनिंग देना, क्योंकि टीचरों को मेंटली फ्रेश रखना, उनको ट्रेनिंग देना अकॉर्डिंग टू न्यू टेक्निक्स। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो टू प्रोवाइड द टाइम टू टाइम ट्रेनिंग टू ऑल द टीचर्स। एंड एक कमीशन है इसमें, द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, चिल्ड्रन राइट्स कह सकते हैं इसको, या चाइल्ड राइट भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें, NCPCR। अब इसका मेन मकसद क्या था कि ये सारा जितना भी एक्ट है ये लागू हुई है नहीं हुई है, इसके पीछे क्या है, इसका पूरा का पूरा जो है इसको निगरानी रखता है, ऑब्जर्वेशन की इसकी ड्यूटी हम इसको कह सकते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसी एक्ट थी जिसके द्वारा बच्चों को
एक एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक उचित माहौल में सरकार की तरफ से एक अच्छा प्रयास था, और आज की डेट में इसके बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट भी हमें मिल रहे हैं। और इसी के साथ ही आज का हमारा टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। थैंक्स।